Good morning, students. Class 6, Subject English Reader, Lesson 16. Come out with me. Book exercise. Choose the correct word and phrase to complete the summary of the poem. Students, मैंने आपको कल इसकी पोएम बताई थी। भाई सभी उस बच्चे को देख रहे हैं, मतलब सभी कह रहे हैं साथ चलो साथ चलो साथ भागो, सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन उसी भागने और दौड़ने में, उसी दौड़ने में कवि भी दौड़ रहा है, भाग रहा है। जब सभी भाग रहे हैं, उन्हीं के साथ कवि भी भाग रहा है, दौड़ रहा है। सभी लोग कहते हैं, भाग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, साथ भागो, आगे भागो, साथ साथ भागो, लेकिन उसकी तरफ वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो वो कवि इसमें कहता है कि वह एक छोटा सा बच्चा है, सबका प्रिय है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। द पीपल से दैट चाइल्डहुड इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब बचपन जो होता है सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है। दे सेड द चाइल्डहुड शुड बी ट्रेजर, children should be taught to explore the world around them. Everyone believe that adults should spend time, मतलब बड़ों को उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मतलब उसको कहते हैं, उसको पर देखते हैं, लेकिन उसकी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा। विद देम सो दैट लिटिल चिल्ड्रन गेट द राइट गाइडेंस, उनको एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जो हमने पोएम जो पढ़ी थी कम आउट विद मी, भी उनको अपने बड़ों की, उनकी सपोर्ट की, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। बट इट हैपन्स मैनी अ टाइम दैट अडल्ट्स नेग्लेक्ट, कई बार क्या होता है, जो बड़े होते हैं छोटे बच्चों को इग्नोर करते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। हमें उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। इट इज़ नॉट दैट द अडल्ट्स हैव स्टॉप्ड लविंग चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि वो बच्चों को प्यार नहीं करते, बट ओनली दैट दे टू बिजी, वो अपनी वर्क में, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि विद देयर वर्क एंड डोंट हैव टू स्पेंड विद द चिल्ड्रन, जिसके कारण, अपने वर्क के कारण, अपने काम के कारण वो अपना जो है टाइम है उन बच्चों के साथ स्पेंड नहीं कर पाते। ये पोएम जो मैंने कल रीड करवाई थी, इसमें जो पोइट है इस तरह से बोलना चाहता है, कम आउट विद मी इज द पोएम डिस्क्राइब अ पजलमेंट एट द एटीट्यूड ऑफ द एडल्ट, मतलब वो पजल रहते हैं, उनका व्यवहार जो होता है एडल्ट का। द स्मॉल चाइल्ड एज ए सनी डे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड हिम, वो देखना चाहता है इस संसार को। ही फाइंड्स डिलाइट इन स्मॉल थिंग्स लाइक वॉचिंग द सनशाइन ऑन द रिवर, मतलब वो सूर्य भी पहाड़ों पर चढ़ते सूरज को, नदियों को, नाविकों को, सबको देखना चाहता है। तो वो किसके माध्यम से, वो अपने फादर, अपने पेरेंट्स के माध्यम से देखना चाहता है। द चाइल्ड वॉन्ट इन शेयर टू एडल्ट्स ऑल द इंटरेस्टिंग थिंग्स, अपनी इंटरेस्टिंग जो थिंग है वो शेयर करना चाहता है, देखना चाहता है। हाउएवर ऑल द पीपल कॉल हिम ए डार्लिंग, डार्लिंग मतलब सभी उसको प्यार भी करते हैं, प्रिय भी बोलते हैं। ये भी कहते हैं हवा नदी के ऊपर बह रही है, सभी का वो प्रिय है, उसको सभी चाहते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है। वो मतलब वो जो चाह रहा है वो उसको मिल ही नहीं रहा। तो लास्ट स्टैंजा में वो चाइल्ड कहता है, वॉन्डर्स एडल्ट्स रियली लव हिम, वो प्यार करते हैं। इफ दे लव हिम व्हाई इज ही लेफ्ट अलोन सो मच, पर वो उसे अकेला क्यों छोड़ देते हैं। वाई डू द एडल्ट नॉट पे अटेंशन टू हिम, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। when he talks of the his small discover which give him so much delight, इसलिए वो चाह रहा है कि वो अपनी मनोस्थिति को सबके सामने व्यक्त कर रहा है। स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम थी, इसकी बुक एक्सरसाइज थी, आप इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट है पार्ट A2। आगे देखिए, बेस्ड ऑन, आगे देखिए स्टूडेंट्स, साउंड एंड प्रोनाउंसिएशंस, ये बेस्ड हैं। विद हुम पार्ट ऑफ फ्रॉम योर फ्रेंड डू यू शेयर व्हाट हैपन टू एट स्कूल इन द प्लेग्राउंड, अपने फ्रेंड के साथ जो है आप शेयर करेंगे। आगे देखिए, साउंड एंड प्रोनाउंसिएशंस, रिटन वर्ड इज मेड अप ऑफ लेटर, ये राइट दे रखे हैं। लाइक वाइज अ स्पोकन वर्ड इज मेड अप ऑफ वेरियस साउंड, काफ़ी साउंड दे रखी हैं। हाउ एवर वी डोंट स्पीक द इंडिविजुअल साउंड इन ए वर्ड सेपरेटली, द साउंड इन ए वर्ड एंड स्पोकन ग्रुप कॉल्ड सिलेबल्स, इस सिलेबल्स बोलेंगे। लॉन्ग वर्ड हैव मैनी सिलेबल, जो बड़े शब्द होते हैं उसमें काफ़ी सिलेबल्स होते हैं, और बट शॉर्ट वर्ड्स हैव ओनली 1 or 2 सिलेबल, लेकिन छोटे शब्दों में 1 या 2 ही सिलेबल होते हैं। लुक एट द साउंड ग्रुप और सिलेबल इन द फॉलोइंग से, जैसे बुक, बुक, रिवर और एडवेंचर। बुक में बुक एक ही साउंड है, रिवर, रिवर में क्या है, 2 सिलेबल्स हैं। एडवेंचर, एडवेंचर में 3 सिलेबल्स हैं। ऐसे देखिए, क्रॉसवर्ड, क्रॉसवर्ड, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव में
जो है 3 सिलेबल हैं। आगे क्रिकेट, क्रिकेट, टी पॉट, प्रोफेसर, आगे है हमारा मैथमेटिक, इसमें 3 सिलेबल्स हैं। आगे यदि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से हिसाब से कैंडी, कैन डी, 2 सिलेबल्स हैं। टीचर, मदर, अर्थ, गिटार, इसमें क्या है 2 सिलेबल्स हैं। अर्थ में सिंगल सिलेबल्स है। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड करते हैं। इस लेसन में डिफ़िकल्ट काफ़ी हार्ड नहीं थे, ये जो सिंपल से ही वर्ड्स हैं। फर्स्ट अलोंग, सेकंड डार्लिंग, थर्ड लिटिल, फोर्थ सेलर, फिफ्थ एवरीवन, सिक्स्थ पपीज, सेवंथ रैबिट, एट्थ ग्राउंड, नाइन्थ ड्राउंड, 10th एवरीवन। वर्ड मीनिंग देखिए, वाटर व्हील, अ व्हील टर्न बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर, जो कि जो पहिया होता है यूज टू ड्राइव मशीनरी, मतलब जो पानी में जो पहिया होता है गोल का, जिससे जैसे ट्यूबवेल वगैरह जो कुएं होते हैं उसमें पानी व्हील से खींचा जाता है और उससे जैसे उसके अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर चारों ओर व्हील लगा होता है, उससे हम रस्सी के उससे खींचते हैं। अ व्हील टर्न बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड यूज टू ड्राइव मशीनरी। ड्राउन मैंने क्या होता है, डेड बाय फॉलिंग इनटू वाटर। ड्राउन मैंने होता है डूबना। इसमें मक्खी को डूबते हुए दिखाया है, जिसमें डेड बाय फॉलिंग इनटू वाटर, कि वो पानी के अंदर जो है मर गई है, डूब गई है। स्टूडेंट्स, ये 2 ही वर्ड्स मीनिंग थे। आप इसे बुक एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग और डिफ़िकल्ट वर्ड आप राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।